तो हमारे सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार भी जो 6,000 रुपए साल दे रही है वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ भी आने वाली नहीं है। उनके अपने जैसे लाडली बहना के पैसे आते हैं खाते में, कोई सिलाई की मशीन ले आई, कोई अपना दाल पीसने की मशीन ले आई, कोई ने अपनी दूसरे कोई काम काज चालू कर दिए। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार पर लुटा देती है। हमारी बहनों की अपनी ये प्राचीन परंपरा, माता बहनों की संस्कृति हमारे यहाँ सदैव पूजनीय है, इसलिए सदैव उनको प्रणाम करते हैं। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूंगा, वो जब देखो तब कहते हैं लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है। इसलिए पिछले महीने सावन के समय तो 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे, सावन के महीने में बहन बेटी के घर में पैसे पहुंचे। इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। ऐसे पैसे पहुंचे कि राखियां बंद नहीं हो रही, अभी लगातार ही चल रही है। आज भी इस मंच पे राखी बांधने के लिए आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों को धन्यवाद भी देता हूं। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा, ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है, ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुकरा हो जाए, लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेकर पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2,000, 3,000 से लेकर 5,000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। उनके पीछे केवल वो नहीं है, पूरा घर बदलता है। और माननीय मोदी जी का सोच कितना जोरदार है, वो तो सीमा पे जवान। यहाँ बड़ी संख्या में युवा भी बैठे हैं, यहाँ पर हमारे अपने बेरोजगार भी बैठे हैं। आप चिंता मत करना, ये फैक्ट्रियां भी लगेगी, उसमें रोजगार मिलेगा, लेकिन आईटी पार्क भी अपने बुंदेलखंड में बनेगा, ताकि आईटी के युवा भी हमारे क्षेत्र में कामकाज करें। अपने क्षेत्र में युवाओं को पढ़ाई का उपयोग मिले, उनको लाभ मिले। इसलिए जो जो नए प्रकार के कोर्स खोलना चाहेंगे, यहां आपने पॉलिटेक्निक की मांग की है, मैं यही पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा करता हूं, जिसमें पेट्रोकेमिकल से लगा करके सारे कोर्स खोल करके यहां के बच्चों को यहां का लाभ मिले। और यह हर जगह चलेगा, यह कारवां रुकने वाला नहीं है, एक दिन की बात नहीं, लगातार इसी प्रकार से जो जहां जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता है। आपने कहा एरन में मार हो तो कैसी मार हो, मरने वाला तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन जीते जी भी मरने वालों को लपेट के अपनी जान बचाने की भीख मांगे, वो वीर बुंदेलों की धरती है, ये आनंद की धरती है। ये एहसास कराती है कि जीवन में परमात्मा ने एक बार जन्म दिया है तो जन्म तो परमात्मा देता है, लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ से जीने का मादा व्यक्ति खुद हासिल करता है। और कोई सोने चांदी, कोई लोभ लालच, कोई तमाम प्रकार के आकर्षण, इसके बिना भी अगर लड़ने की कोई इच्छा रखता है तो ये बिना वाले ही कर सकते हैं। हम सबका सौभाग्य है। मैं आनंद के साथ देख रहा हूं, परमात्मा की दया से नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा नदी पूरे बुंदेलखंड के लिए, आप यहां से लेके वहां तक 1,00,000 करोड़ की योजना है, पूरा क्षेत्र आनंद में डूबेगा। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए। पूरा ये क्षेत्र कितना बड़ा, यहां से लेके आगे तक का, लखन भाई आप तक का दमों से आगे निकल जाएगा है? लगातार कोई क्षेत्र हमारे, अपने लखन भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। इन्हें मांगा कि हमारे क्षेत्र में भी वो गांव छूट रहे हैं, वहीं से घोषणा कर दी। और यहां भी चिंता मत करो, मुझे बताया गया 129 गांव बिना नदी परियोजना से छूट रहे थे, उनको सबको भी जोड़ा जाएगा, कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। और आप तो और आगे निकल गए, पानी के आधार पर खेती की फसल से जीवन में ये हमारा सबका दिन बदलेगा। आप और आगे बढ़ गए, आप तो बिना रिफाइनरी लिया है मोदी जी के माध्यम से, आपसे बढ़कर भाग्यशाली कौन हो सकता बिना वाले के लिए। इतना जबरदस्त भाग्य, 50,000 करोड़ का निवेश, और वो अकेला नहीं है, इसके बाद तो सिलसिला चालू होगा। सच्चे अर्थ में तो अभी तो ये शुरुआत हुई है। जिस प्रकार से विकास की बातें आई है, आपके ये सारे ज्ञापन धरे रह जाएंगे। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे समय बदला है, हम तो जैसा कि बहनों अभी आप लोगों ने सुना है, किसान भाइयों आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज घोषणा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे पहले तो उन्होंने धन्यवाद किया। कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए योजना की चालू, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपये उसके अंतर्गत मिलते हैं, और हमारी सरकार 6,000 रुपये देती है, यानी कि 12,000 रुपये किसानों को साल पर मिलते हैं। जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आने वाली किस्त है, 10वीं किस्त 80 लाख किसानों को मिलती है, 2-2 हज़ार रुपये, वो किसान भाइयों को जल्द मिलेगी। इसका इंतजार किसान कर रहे हैं, तो किसान भाई चिंता ना करें। साथ ही लाडली बहनों को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है कि लाडली बहना योजना की 1250 रुपये राशि नहीं रुकेगी, आगे राशि बढ़ेगी, जल्द बढ़ेगी। अब कब बढ़ेगी ये तो डेट उन्होंने फाइनल नहीं की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना की राशि भी बढ़ने वाली है और जल्द 1,200 से लेकर 1,500 रुपये की जाएगी। चलिए आगे सुनते हैं। दिल्ली की तरफ जाते हैं, अब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में धार झाबुआ से लगा करके महाकौशल तक, ग्वालियर चंबल से लगा करके सागर तक, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब अपने घर में रहेंगे। अपने खेती बाड़ी को संभालने के साथ साथ वर्तमान के दौर में आप अपने घर के अंदर कोई कष्ट आ जाए, अपनी जमीन मत बेचना 1 बीघा भी। आने वाला समय आपका है, पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ करके हमारा बुंदेलखंड और पूरा प्रदेश आगे निकलने वाला है। अब हम रोजगार देने वाले हैं, विकास का कारवां सच्चे अर्थों में अब हमारी धरती से निकल के जाने वाला है। इसलिए चाहे तकलीफ आए थोड़ी पैसे की कुछ समय के लिए, तो चाहे मकान बेच दो, गहने गिरवी रख दो, लेकिन जमीन बचा के रखना, जमीन मत बेचना। विकास के मामले में उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में अभी आप अंदाज लगाओ 18,500 करोड़ की मनमाड़ से लेकर के रेल लाइन दी। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। यह मनमाड़ की योजना
जिसको इंदौर बंबई कहते हैं, वो इंदौर बंबई सच में आधी बात है। आधी ये सही है कि अब हमारी मुरैना से लगा करके ग्वालियर, राजगढ़, गुना, आपका क्षेत्र से लगा करके बंबई जाने के लिए सीधी बंदरगाह तक माल पहुंचाने का एक नया मार्ग खुला है हमारे अपने प्रदेश के विकास के लिए। इसलिए हमने रेल लाइन के समानांतर सारे विकास के काम जोड़ लिए हैं। अब मध्य प्रदेश में हमारे लिए माननीय, एक बार रेल मंत्री का अभिनंदन करो अश्विनी वैष्णव जी का, जोरदार ताली बजा करके, जिनने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेल नेटवर्क भी बिछाए जाएंगे। हमारे अभी तक जो थे वो थे, क्योंकि मध्य प्रदेश तो मध्य में है, किसी को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाना हो तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना पड़ता है। ऐसे में बने बनाए रेल नेटवर्क के अलावा जो जो ऐसे क्षेत्र छूट रहे हैं, पूरे संभाग के लोग आप भी ध्यान रखिएगा, आपके कहीं से भी किसी क्षेत्र में अगर रेल नेटवर्क की संभावना है तो मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, दिल्ली आपके लिए तैयार खड़ी है, ताकि नए रेल मार्ग बने, नए विकास के दरवाजे खुले बदलते दौर में। और इतना ही नहीं, ये केवल रेल चला करके विकास की बात नहीं, आने वाले समय में औद्योगिकरण के लिए भी हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर संभाग में भी विकास के मामले में, जैसे मैंने कहा है कि आप अपनी खेतीबाड़ी भी बचाना, आप अपनी बौद्धिक संपदा सहित अपने बेटे बेटी परिवार के अंदर लिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, उन सबके लिए हम जो हो सकता है वो सरकार करेगी, लेकिन इनकी क्षमता का उपयोग मध्य प्रदेश के लिए होना चाहिए। इसलिए लगातार उद्योग की नई नई फैक्ट्री खोलने का निर्णय भी हमारे। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को उन्होंने कहा है कि 19 सितंबर को एक उद्योग लगाया जाएगा मध्य प्रदेश के कई जिलों में। इसमें से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं विदेशों से, और उसमें से प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार सरकारी में भी देगी और प्राइवेट सेक्टर में भी देगी, ये उन्होंने कहा, काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो भ्रम फैला रहे थे कि लाडली बहना बंद हो जाएगी, पैसा नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा है कि आप ऐसे ही कहते रहिए, हम पैसा देते रहेंगे बहनों को। साथ ही आप लोग को, किसानों को पैसा मिलने वाला है, गरीबों को, युवाओं को, और साथ ही आवास का भी पैसा मिलेगा। ये जो है शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बता दिया है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बताया है दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं आगे। चालू कर दी, आप एक एक योजना की बात याद दिलाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग वो बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अपने घर में हेलीकॉप्टर लाने लगे, अपने घर से उड़ते और घर से वापस आते जाते हैं। गरीब आदमी का लेना देना नहीं। हमारी सरकार बनी, माननीय गोपाल जी से लेकर पूरा मंच यहाँ है, हमने पहले ही बैठक में निर्णय किया कि ये गरीबों की भी जान है, उनकी भी इज्जत करना चाहिए। तो गरीब का बेटा बेटी परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसको लगे कि अब सागर से इसको जान बचाने के लिए भोपाल पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचाना है, इंदौर पहुंचाना है, जाने के आने के साधन नहीं है, जाते जाते ही प्राण निकल जाएंगे, गंभीर बीमारी हो गई, तो हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनवाए। जोरदार ताली बजाओ एक बार फिर मोदी जी के लिए। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री, और उससे आगे अगर ले जाने के लिए जरूरत समय बचाने के लिए जान बचाना जरूरी है, तो हमने एयर एम्बुलेंस लाए, हेलीकॉप्टर से उसको ले जाएंगे बगैर पैसे के और भर्ती करा